जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बीएसएनएल की 3 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आए हैं, तो चलिए एक एक कर स्टार्ट करते हैं। सरकार बनाएगी टेलीकॉम सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जोन। बीएसएनएल टावर 4G और 5G अपग्रेड में होगा मेड इन इंडिया का जलवा। भारत सरकार ने मेड इन इंडिया के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया है। इसी के चलते भारत अब दुनिया में स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। सरकार ने अब टेलीकॉम उपकरणों का घरेलू उत्पादन शुरू करने का फैसला किया है। भारत दुनिया का 5वां देश है जिसने अपना 4G सिस्टम विकसित किया है। सरकार का लक्ष्य देश में 1 लाख मोबाइल टावर लगाना और 5G नेटवर्क का विस्तार करना है। केंद्र सरकार मेड इन इंडिया मुहिम को पहले से ही सपोर्ट कर रही है। यही वजह है कि आज भारत स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के मामले में रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा है। पूरी दुनिया में आज भारत में बने स्मार्टफोन की बिक्री होती है। इस तरह केंद्र सरकार ने देश में ही टेलीकॉम उपकरण बनाने का फैसला किया है। इस मामले की जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है। सरकार ने चुना स्वदेशी रास्ता। सिंधिया ने टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ को हाईलाइट करते हुए कहा कि भारत में जल्द टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन देश में 1 लाख बीएसएनएल टावर लगाने और 5G अपग्रेड करने की दिशा में अगला कदम होंगे। उनका कहना है कि सरकार के पास 2 ऑप्शन है। पहला, सरकार बीएसएनएल 4G सिस्टम अपग्रेड के मामले में बीएसएनएल विदेशी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करे, या फिर दूसरा, स्वदेशी सॉल्यूशन बनाने की दिशा में काम करे। ऐसे में सरकार ने स्वदेशी सॉल्यूशन का रास्ता चुना। स्वदेशी 4G सिस्टम विकसित करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश। सरकार ने देश में ही 4G इक्विपमेंट और हार्डवेयर बनाने का रास्ता चुनने का फैसला किया है। हालांकि यह कठिन रास्ता होगा, लेकिन सरकार ने कठिन रास्ते को ही चुना है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है जिसने खुद का 4G सिस्टम विकसित किया है। सरकार ने 1 लाख मोबाइल टावर को स्थापित करने के साथ धीरे धीरे 5G सिस्टम अपग्रेड करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। देश में 4G और 5G रोल आउट का काम जारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि सरकारी कंपनी C-DOT ने सफलतापूर्वक कोर 4G सिस्टम बनाया है। साथ ही तेजस नेटवर्क ने रेन ट्यूब BTS का इनोवेशन किया है। सरकार का कहना है कि उसकी तरफ से 4G रोल आउट की कोशिश की जा रही है। साथ ही 4G सिस्टम एक्सपर्ट की बात कही जा रही है। मंत्री जी का दावा है कि देश में अगले साल 2025 के अप्रैल मई के दौरान करीब 1 लाख मोबाइल टावर को स्थापित कर दिया जाएगा। साथ ही मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी न्यूज जो है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास बीएसएनएल का सिम है तो 31 दिसंबर तक कर लें यह काम, वरना नहीं कर पाएंगे मोबाइल पर बात। बीएसएनएल ने अपने उपभोक्ताओं को केवाईसी अपडेट के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। ऐसा नहीं करने पर सेवाएं 31 दिसंबर 2024 के बाद तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगी। बीएसएनएल ने अपने उपभोक्ताओं के केवाईसी अपडेट के लिए 31 दिसंबर तक समय दिया है। अगर इस दिन तक ग्राहक अपनी केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो उनका सिम बंद कर दिया जाएगा। बीएसएनएल के महाप्रबंधक एन राम ने बताया कि ग्राहक अपने केवाईसी के संबंध में rajasthan.bsnl.co.in.kyc गेट मोबाइल इंफॉर्मेशन में .pph लिंक में अपना विवरण देख सकते हैं। यह है लास्ट डेट। उन्होंने कहा कि यदि उनका नंबर सूची में दिखाई देता है तो उन्हें निकटतम बीएसएनएल के ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। यदि कोई ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है तो उनकी सेवाएं 31 दिसंबर 2024 के बाद तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। वहीं पे दोस्तों तीसरा जो न्यूज है वह है भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा इलाके में बीएसएनएल का नेटवर्क न आने की समस्या से परेशान लोगों ने मंगलवार को यहां बीएसएनएल के महाप्रबंधक संजय प्रसाद से मुलाकात की।
क्षेत्र के लोगों ने इस परेशानी का समाधान करने के लिए जीएम से समय मांगा। क्षेत्र के लोगों ने जीएम को बताया कि पेड़ पर चढ़कर नेटवर्क ढूंढना आम बात हो गई है। ऐसे में कई युवाओं को पढ़ाई के लिए पलायन तक करना पड़ रहा है। समाज सेवी दीपक सिंह मेवाड़ी के नेतृत्व में मंगलवार को क्षेत्र के यहां लगे बीएसएनएल कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोटा, पटारा, ककोर, गाजा, हरीशताल, डोबा, गनियारो, डालकनिया, पटोली, ढूंगरी, अजमर आदि क्षेत्रों में बीएसएनएल के कनेक्शन तो हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं है। ऐसा इसे जगह जगह पहुंचकर तलाशना पड़ता है। इसके बावजूद कई बार मोबाइल पर बात करते करते नेटवर्क गायब भी हो जाता है। दूरसंचार व्यवस्था खराब होने के कारण बच्चों और युवाओं को पढ़ाई के लिए क्षेत्र से दूर जाना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई के कारण कई परिवारों ने पलायन कर लिया है, क्योंकि अब स्कूलों में पढ़ाई भी अक्सर ऑनलाइन माध्यम से होने लगी है, मगर नेटवर्क नहीं आने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। वहीं युवा भी पलायन करने लगे हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं कि बीएसएनएल की क्या स्थिति होती है, क्या अपना नेटवर्क में सुधार करता है या नहीं करता है। धन्यवाद।